गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना जो टॉपिक चल रहा था टेंस, उस टेंस टॉपिक का अपना थर्ड जो टेंस है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपको बता दी थी और फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे 4 टेंस हो जाएंगे प्रेजेंट के, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा करेक्ट फॉर्म की और उसके यूजेज की, और बेकायदा उसकी पीडीएफ सेंड करेंगे आप। तीसरा टेंस अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट, नेम से ही स्पष्ट हो रहा है ये जो टेंस है उसका जो नाम है, उसका जो नेम है, उसी से उसका सेंस और उसका जो यूजेज है वो अपन समझ सकते हैं। प्रेजेंट का मीन वर्तमान होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। कहने का मतलब देखो, अपन अगर डायग्राम से समझे तो अपन ने इसको क्या कहा था, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, ऐसा बताया था मैंने आपको, और ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट है। अब आप बताइए अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो अपन वर्तमान में कार्य चलता है, इसमें तो कार्य चलता है तो ताहे अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपन दूसरा पढ़ चुके हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, इन कंटिन्यूअस। इसका ये लाइन क्या दिखाती है, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये अपन क्या पढ़ चुके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं अपन। ये क्या हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल। 2 टेंस हो गए। काम चलता है, काम चल रहा है, तो काम चलता है और काम चलकर पूरा हो चुका है, मतलब काम चलता है फिर काम चला, काम पूरा हो चुका है। तो इस टेंस की जो अगर अपन हिंदी पहचान अगर देखें तो क्या होगी, जब कार्य वर्तमान में चलकर पूरा हो गया हो, वर्तमान में चलकर पूरा हो गया हो और उसका प्रभाव दिख रहा हो, मीन द वर्क हैज कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इन प्रेजेंट। द ड्यूरेशन ऑफ वर्क कंप्लीटेशन इज नॉट टू मच। मीन क्या हुआ कि कार्य समाप्त हो गया लेकिन उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, अभी अपन हिंदी पहचान हो रही है इसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, या चुका हूं भी लिख लेना, चुका ली है, दी है। तो ऐसे अगर कोई हिंदी वाक्य में ऐसा आता है, ली दी बड़ी की मात्रा आती है, जैसे उसने 10वीं पास कर ली है, उसने 10वीं पास कर ली है, ऐसा बोलते हैं। पर तो ये भी किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, इसमें तो चुका है आ ही रहा है। तो जब वर्क कंप्लीट हो चुका है, खाना खा के बैठे हैं, कुछ सामान खाने के रखे हुए हैं टेबल के ऊपर और खाना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रभाव तो दिख रहा है ना कि खा ही रहे थे। जैसे पढ़ रहे थे बच्चे, बैग उठा के जा रहे थे, क्लास हो चुकी है, ठीक है, तो मतलब वो 11वीं क्लास में एडमिशन ले चुका है, तो उसने 10वीं पास कर ली, नॉर्मल सी बात है। तो वर्क जब आराम से समझिए कि जब कार्य वर्तमान में चलता है फिर जारी रहता है, पूरा हो चुका है। जैसे आपने फैन स्विच ऑफ किया तो आपने बंद कर दिया फैन, लेकिन फैन घूम रहा है, वो दिख रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस होगा। पूर्ण तो हो गया लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप अपना, इसकी इंग्लिश जो पहचान है, इंग्लिश पहचान। और इंग्लिश पहचान में आपको पता है अपन क्या लेते हैं, एडवर्ब्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एडवर्ब्स। और देखिए कौन कौन सी एडवर्ब आती है इसमें, येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, yet, just, so far, recently, already, ever, never और आपका since और for भी आ जाता है। लेकिन इसको अपन ज्यादातर कंटिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार यूज करते हैं, yet, just, already, so far, recently। और ज्यादातर ये जो एडवर्ब्स होती है ये मिड पोजीशन लेती है। कौन सी पोजीशन, मिड पोजीशन। देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब में बताऊं आपको क्या होती है। एडवर्ब जो होता है ना, आपके बार बार दिमाग में आ रहा होगा, एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, दोनों शब्दों को खोल के बता रहा हूं मैं आपको। जो एडजेक्टिव होता है, ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव जो होते हैं, विशेषण जो होते हैं, वो किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। और एडवर्ब जो क्रिया विशेषण नाम से हो रहा है, इसको अगर अपन अलग करें, एड का मीन किससे लेंगे अपन, एडजेक्टिव से, और वर्ब का मीन क्रिया से लेंगे। तो एडवर्ब क्रिया विशेषण, मतलब ये वर्ब को किस किस को क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब, देखिए आप, वर्ब को कर सकता है, इसको वर्ब को, मेन वर्ब को कर सकता है, फिर उसके अलावा एडजेक्टिव को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और सेल्फ एडवर्ब को भी कर सकता है। मतलब विशेषण जो होता है वो केवल संज्ञा और सर्वनाम को ही क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की, विशेषण की और स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो इनकी जो पोजीशन होती है, एडवर्ब की जो पोजीशन होती है, वो अपन इसकी 3 पोजीशन करते हैं। पोजीशन इसकी 3 होती है, बिगिनिंग, एक तो बिगिनिंग में मतलब स्टार्ट में, और एक मिड पोजीशन और एक एंड पोजीशन। एंड का मतलब लास्ट में। कुछ जनरली एडवर्ब जो होता है ना, वो एंड में ही यूज किए जाते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मिड पोजीशन लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले लेते हैं, बीच में ले लेते हैं कई बार, तो उनको अपन को देखना है थोड़ा बहुत। ये अब जैसे कई बार कुछ स्टूडेंटों को ये डाउट रहता है कि हमने टुडे पहले लिख दिया, यस्टरडे पहले, ऐसा क्यों लिख देते हैं। जैसे यस्टरडे आई मीट हर, मैंने ऐसा लिखा, तो यहाँ जो यस्टरडे ना वो एडवर्ब भी है, लेकिन इसकी पोजीशन कौन सी है, बिगिनिंग है। ठीक है ना, कौन सी पोजीशन है, बिगिनिंग पोजीशन है। यस्टरडे जो एडवर्ब, अब इसका नाम अपन क्या दे देंगे, पूरे सेंटेंस के पहले आती है तो ये सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, अब कुछ वर्ब एडवर्ब पीछे आती है। एडवर्ब और क्या दिखाती है, एम, पी और टी, मैनर, प्लेस, टाइम। तो पीछे आएगी, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, सबसे एंड में क्या आता है, टाइम आता है। तो ये सारा एडवर्ब का अपन बार बार जो वर्ड आ रहा है उसका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सेंटेंस एडवर्ब है, जैसे सडनली, ओकेजनली, रेगुलरली, बाय चांस, है ना, टुडे स्टार्टिंग में लगा देते हैं, और कुछ अभी ये मिड भी लगेगी, एंड भी लगेगी। मैं आपको तीनों पोजीशन आपको इसको डिफाइन करूंगा।
एडवर्ब जो अपने पास में है ना, वो करेक्ट फॉर्म यूज करने के लिए हाउ वी रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द एडवर्ब इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हमें या तो उसका सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए या फिर उसकी एडवर्ब समझ में आनी चाहिए कि इसमें ये एडवर्ब यूज हुई है। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मैं आपको 3 सेंटेंस बता रहा हूं। जैसे मैं सेंटेंस, अच्छा एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कहते हैं देयर इज नो फिक्स प्लेस, देयर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने एक सेंटेंस दिया था, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा मैंने दिया था। तो कुछ बच्चों के मेरे पास, कुछ गार्जियंस के, कुछ बच्चों के फोन आए थे कि आपने यहाँ ये टुडे कैसे लगा दिया, पहले आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा मैंने लिखा था। तो इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव है। आप इसको ऐसे भी लिखोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सही है। अपनी एडवर्ब पीछे भी आ सकती है, मैंने कहा एंड भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकती है। ठीक है ना, तो अपन पहली बात तो अपन ये बात आप नोट कर ले, एडवर्ब का सेंटेंस में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, लेकिन कुछ एडवर्ब का होता है, कुछ पीछे यूज होती है, कुछ मिड में यूज होती है। वो ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई क्लास। ठीक है, अब यहां कौन सी पोजीशन है, ये मिड पोजीशन है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, मिड पोजीशन। ये एडवर्ब कौन सी पोजीशन ले रही है, मिड पोजीशन। मिड का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले आ रही, बीच में आ रही है, तो मिड पोजीशन होगी। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये एंड हो गई, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये बिगिनिंग हो गया। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, जो एडवर्ब होता है ना, क्रिया विशेषण, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात है। एडवर्ब जो होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो उसमें एलवाई लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एलवाई। नोट कीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि एडवर्ब में क्या लगा रहता है, एलवाई लगा रहता है। और जनरली अपन जब एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एलवाई। ये एलवाई क्या होगा, ये आपका सफिक्स होगा। सफिक्स जानते हो, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय। किसी भी वर्ड के एंड में जोड़ने से उसका विस्तार हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। प्रत्यय जोड़ने से शब्द का विस्तार हो जाता है। तो अपन एडजेक्टिव में, किसमें, एडजेक्टिव में, विशेषण में एलवाई जोड़ने से उसका क्या होगा, विस्तार होगा, और वो एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब देखिए आप एग्जांपल, जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अब वो कैसे बन जाता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एडजेक्टिव वर्ड है ऑनेस्ट। इंग्लिश सीखते समय एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे पहचाने कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। तो इस वर्ड का ऑनेस्ट का मीन ईमानदार होता है। तो ईमानदार नाउन तो है नहीं भाई, नाउन की अपन नाउन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, क्योंकि नाउन क्या होता है, कोई नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो मतलब नाउन तो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन अपन जानते हैं ही, सी, इट, यू, वी, दे वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन भी। लेकिन ये होनेस्ट वर्ड प्रोनाउन भी नहीं है। तो होनेस्ट वर्ड किसी की विशेषता बता रहा है, तो अपन पहचान जाएंगे विशेषता बताने वाला वर्ड तो क्या है, विशेषण। अब होनेस्ट अपने पास विशेषण है,
अब मैंने इसके अंदर ये एडजेक्टिव है इसमें लगा दिया मैंने ly, तो क्या हो गया ये ऑनेस्टी। तो ये क्या हो गया एडवर्ब हो गया। जैसे मैंने ब्रेव लिखा या काइंड लिखा, काइंड भी क्या है एडजेक्टिव है और इसमें मैंने क्या लगा दिया ly। ये ly क्या कहलाएगा सफिक्स कहलाएगा। तो क्या हो गया ये काइंडली। तो ये क्या हो गया एडवर्ब हो गया। समझ में आ रही बात। तो कुछ मतलब एडजेक्टिव के अंदर ly लगाने से किसमें चेंज हो जाएगा एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। तो मैंने एडवर्ब के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दिया है। और कई बार नाउन में ly लगाने से, ये बता दूं मैं आपको, नाउन में अगर अपन ly लगाते हैं, नाउन में ly लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप नोट कीजिए। नाउन में ly लगाने से वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कोई वर्ड है फ्रेंड, इसमें ly लगाते क्या हो जाएगा फ्रेंडली। तो ये क्या हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या था अपना नाउन था। अब नेक्स्ट टेंस के बारे में अपन बात करते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें हैज और हैव। बताइए इन दोनों में सिंगुलर कौन सी है। इसमें सिंगुलर क्या है हैज है क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है एस। तो ये वर्ब कौन सी है सिंगुलर वर्ब है प्लूरल वर्ब है। और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है हेल्पिंग वर्ब हैज है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट अपन जानते ही हैं कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एक वचन में और फिर बता दूं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे he, she, it, name, boy, गर्ल, ये सब सिंगुलर इनके साथ क्या आएगा हैज आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू, वी, दे, आई, बॉयज, गर्ल्स, इन सब के साथ क्या आएगा हैव आएगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ये जानकारी आप नोट कीजिएगा। कल मैं आपको इसके आगे सेंटेंस के टाइप्स बताऊंगा। इसके अंदर अपन सेंटेंस पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ा कम चल रहा है, आप अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियोस को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ सके और सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू। गुड